दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार और आपके सामने एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है नींद मेरी प्रिय मित्र है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि कहानी का पूरा आनंद उठा सकें। आइए शुरू करते हैं। राज अपनी माँ के साथ एक फ्लैट में रहता है, वहीं एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करता है। राज की शादी कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी, यही चिंता माँ को सताती रहती है। शाम को जब राज खाना खाने बैठता है तो धीरे से उसके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, बेटा एक बहुत सुंदर लड़की का रिश्ता आया है, अगर तुम हाँ कर दो तो मैं पक्का कर दूँ। नहीं माँ, मुझे शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे शांति से जीने दो। जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो कितनी शांति रहती है। आकर खाना खाकर बड़े आनंद से मैं विश्राम करता हूँ। फिर धीरे धीरे मेरी मित्र आती है और मैं उसी के साथ मगन होकर सो जाता हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ के पैरों से जमीन खिसक गई। उसका चेहरा लाल हो गया। गुस्से में कुछ कहने वाली थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बज गई। उसने गुस्से भरे चेहरे को कुछ शांत करते हुए गेट खोला तो देखा दूध वाला था। दूध लेकर उसने किचन में रख दिया, सीधे अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद कमरे से तेज आवाज में बोली, राज, ए राज, सुनता नहीं, बहरा है क्या? राज, जी माँ, आप बुला रही थी? हाँ, मैं कह रही थी जाकर किचन में दूध गर्म कर ले, और हाँ, सुबह का नाश्ता भी तुझे बनाना है। राज कुछ बोलता उससे पहले ही चुप रहने का इशारा करते हुए वह बोली, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। राज, माँ आपको क्या हुआ? अभी तो आप ठीक थी। अगर आपको कोई परेशानी है तो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। माँ, नहीं बेटा, अब मेरी उम्र 60 की हो रही है, बुढ़ापे में कुछ न कुछ परेशानी तो लगी रहती है। मैं कब तक सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी? अपना घर अपने आप संभालो बेटा, मुझे भजन ध्यान करने दो। राज माँ के चेहरे को देखता रह गया। माँ का व्यवहार अचानक कैसे बदल गया है, कैसी अजीब सी बातें करने लगी हैं। माँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, लगता है आप बहुत परेशान हैं। माँ ने कहा, मेरी परेशानी छोड़ो, तुम अपना देखो, अपने खाने पीने की व्यवस्था करो। तुम करो या अपनी मित्र से कहो जो तुम्हारे साथ मज़े में रात में रहती है, उससे कहना कि वह तुम्हारा सारा काम करके जाया करे। राज कुछ समझ नहीं पाया। वह बोला, माँ मेरे साथ कौन मज़े में रहता है? माँ बोली, जा, इतना भोला मत बन, मैं सब जानती हूँ आजकल के लड़कों को। नहीं माँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। माँ बोली, मुझे चलाता है, अभी बातों ही बातों में तेरी सच्चाई निकल गई। मैं अब सच कहती हूँ, जिसके साथ तुम आराम से रहते हो उसी से अपना सारा काम भी कराया करो। अब मेरे बस की बात नहीं है। माँ की बातें सुनकर राज बहुत ज़ोर से हंसा और बोला, माँ उस मित्र का नाम नहीं पूछोगी? माँ बोली, नहीं पूछना मुझे। राज हंसते हुए बोला, वह मेरी प्रिय मित्र नींद है, मैं उसमें और वह मुझ में इस तरह समा जाते हैं कि पूरी रात हमें किसी की कोई खबर नहीं रहती। जैसे ही सुबह सूरज चाचा चमकते हैं वह धीरे धीरे चली जाती है। राज की बातें माँ बड़े ध्यान से सुन रही थी। फिर दोनों माँ बेटे जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, कभी कभी हम लोगों को भी ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं। हमें सदैव ऐसी गलतफहमियों से बचना चाहिए ताकि रिश्तेदारों व परिवार वालों में कोई मनमुटाव ना रहे। ये रही छोटी सी मज़ेदार कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।